हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे सवालों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और वह प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसमें आपको खुद से चेक करना है, अपना खुद का रिव्यू करना है कि उन 15 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही जवाब दे पा रहे हो। बाद में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका आप जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप अपनी जीके का कम समय में अधिक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। अगर बात करें यूएनओ की, यूएनओ के नाम से आप सभी परिचित होंगे। यूएनओ में अभी तक बात करूँ तो केवल 193 देश है और 193 देश जो है उसका नाम दक्षिणी सूडान है। तो इसका सही आंसर होगा चीन। यूएनओ का स्थायी सदस्य चीन है। अभी मैंने बताया यूएनओ में 193 देश होते हैं, तो जिसमें से केवल 5 स्थायी सदस्य होते हैं, बाकी सभी अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर बात करें 193 के अंदर, जिसमें से हमारा भारत देश भी शामिल होता है, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और भारत को 8वीं बार मौका मिला है कि यूएनओ की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के रूप में करने के लिए। साथियों, इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओपेक का संबंध किससे है? तेल आयात, तेल निर्यात, चट्टान या फिर खदान? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तेल निर्यात, अगर ओपेक की बात करें, ओपेक का संबंध तेल निर्यात से है। तेल निर्यात के लिए ओपेक का संगठन किया गया। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि तेल का निर्यात करने वाले देशों का संगठन। ओपेक को इस नाम से जाना जाता है। ओपेक की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून एक फारसी भाषा का शब्द है जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा फारसी। अगला प्रश्न, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी की अगर बात करें, इसका सही जवाब है लैटेराइट मिट्टी। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी के नाम से जानी जाती है लैटेराइट मिट्टी। अगर बात करें काली मिट्टी, काली मिट्टी को कपास के लिए भी जाना जाता है। कपास की खेती का कई क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कपास की उपयुक्त खेती के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है। तो उसका सही आंसर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, मैटूर बांध कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अगर मैटूर बांध की बात करें, यह तमिलनाडु पर स्थित है। और तमिलनाडु में किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी नदी पर स्थित है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर 17 मीटर लंबा यह बांध स्थित है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना, ताकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूं। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर तख्त का संबंध किससे है? मयूर तख्त या फिर मयूर तख्ते सिंहासन के नाम से किसको जाना जाता है? यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ की अगर बात करें तो मयूर तख्त सिंहासन के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें जहांगीर की, जहांगीर को भी एक उपनाम से जाना जाता है, जैसे कि न्याय की जंजीरें, न्याय की जंजीरें वाला शासन या फिर चित्रकला का शौकीन, इन नामों से जहांगीर को जाना जाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, औरंगजेब, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जिंदा पीर। अगला प्रश्न,
पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलता है? यह एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है पर बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि समतल पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाओगे तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलने लगता है। इसका ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किससे है? हड़प्पा के सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है और कांस्य युग की सभ्यता भी इसको जाना जाता है। अगर बात करें तांबे युग की स्थापना, तांबा युग जो है आधुनिक भारत से संबंधित है। जब आधुनिक भारत का विकास हो चुका था तब तांबे की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नदी इसका सही आंसर होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ताप्ती के साथ एक नर्मदा नदी, ये दोनों नदी ऐसी हैं जो भारत में डेल्टा नहीं बनाती और अपना पानी सीधा अरब सागर में ले जाकर के छोड़ती है। गंगा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब जो नदी हैं ये डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अगर बात करें मानव के रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, इसकी बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि का संबंध मानव शरीर में रक्तचाप से है, जो इसको नियंत्रित करती है। और अगर बात करें अग्नाशय की, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो भोजन को पाचन में मदद करता है। और अगर बात करें लीवर यानी यकृत में प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए राजघाट, विजय घाट, शांति घाट और किसान घाट। तो साथियों, इसमें एक क्वेश्चन के साथ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को किस समाधि स्थल के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें राजघाट की, राजघाट किसकी समाधि स्थल को जाना जाता है? ये गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। और किसान घाट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। और शांतिवन घाट, यह कई बार शांति घाट के नाम से भी पूछा जाता है, परंतु शांति घाट कोई नहीं है और शांतिवन घाट के नाम से जानी जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। साथियों, आगा खां कप किससे संबंधित है? कप से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। आगा खां की बात करें, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। हॉकी से रिलेटेड जैसे हमारा आगा खां कप हो गया, सुल्तान अजलान शाह कप है, मेजर ध्यानचंद है, ये सभी हॉकी के अंदर आते हैं। और अगर बात करें क्रिकेट की, क्रिकेट से जैसे रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी इत्यादि ये सब आती हैं। और अगर बात करें हम बैडमिंटन के अंदर थॉमस कप, उबेर कप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, बदायूंनी किसके दरबार में आया था? साथियों, ये जो यात्री हैं इनसे भी संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। बदायूंनी की अगर बात करें, यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय उसके दरबार में आया था। अगला प्रश्न, समान भार के दो गेंद टकराने से क्या नियत रहता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब दो समान भार की गेंद आपस में टकराती हैं तो उस समय चाल, वेग, संवेग या त्वरण, इन दोनों में से क्या चीज़ नियत रहती है? तो इसका सही जवाब है संवेग जो दो गेंद को आपस में टकराने के बाद भी नियत रहता है। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यह कर्नाटक व तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच विवाद है। अगला प्रश्न, साथियों, हमारे पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बंदों ने इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया और मुझे अच्छा लगा
कि इसका आंसर 28 फरवरी दिया, जो मैंने उससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो रही है इन वीडियो से। तो साथियों, 28 फरवरी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करूँ 21 फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और अगर 4 फरवरी को बात करूँ, विश्व कैंसर दिवस। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रकार साथियों, आज का प्रश्न है आपके लिए कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए मुख्य सलाहकार, बी महालेखाकार, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो साथियों, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।